गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार, सुप्रभात। साउ क्लासेज छबड़ा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं हिंदी आरोह अध्याय 1 कबीर के पद सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। ये 11वीं क्लास की अनिवार्य बुक है। पढ़ते हैं कवि का परिचय। जीवन परिचय कवि का। कबीरदास का नाम संत कवियों में सर्वोपरि है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। कबीरदास ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। इनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये स्वयं कहते हैं, शशि कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। इन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। मैं कहता हो आखन देखी, तू कहता कागज के लिखी। इनका देवसान। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुई। आगे देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं देखो। कबीरदास के पदों का संग्रह बीजक नामक पुस्तक है, जिसमें साकी, शब्द एवं रमेनी संकलित है। इन्होंने साहित्य के बारे में भी लिखा है। क्या क्या लिखा है? कबीरदास भक्ति काल का निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। इन पर नातों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। कबीर घुमक्कड़ थे, इसलिए इनकी भाषा में उत्तर भाषा की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने की हिमायती थे। बन पड़ तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। आगे देखते हैं इनकी पहली पंक्तियाँ। हम तो एक करी जानन जानन, हम तो एक करी जानन जाना। दो ही कहे तीन्ही को, दो जग जिन नाहिन पहिचाना। जैसे बड़ी काष्ठ ही काट अगिनी न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इन पंक्तियों के शब्दार्थ देखते हैं। अभी तो बाकी है और पंक्तियाँ। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। माया देखी के जगत लुभाना, कहरे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं, व्यापे कहे कबीर दीवाना। अब इनके शब्दार्थ देखेंगे। अपन ने पंक्तियाँ पढ़ ली है। एक परमात्मा, एक परमात्मा एक। दो ही मतलब दो। तीन ही तीन या उनको। दो जग यानी नरक। नाहिन नहीं, एके एक। पवन यानी हवा, ज्योति प्रकाश। समाना समाप्त। खाक मिट्टी, गड़े रचे हुए। भांडे बर्तन, कोरा कुम्हार। साना एक साथ मिलकर। बाड़ी बढ़ई, काष्ठ लकड़ी। अग्नि आग, घटी घड़ा। हृदय अंतरी भीतर या अंदर। व्यापक विस्तृत, धरे रखे। स्वरूपे स्वरूप, सोई वहीं। जगत संसार। लुभाना मोहित होना। लुभाना का मतलब मोहित होना। नर मनुष्य। गरबाना गर्व करना। निर्भय यानी निडर। भया हुआ। दीवाना बैरागी। अब इनका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के पदों से उद्धृत है। जो कबीरदास जी है वो निर्गुण
परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कबीर है। निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कबीर के पदों में उद्धृत है। इस पद में कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि वे कई उदाहरणों से करते हैं। यानी प्रस्तुत पद पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के पदों से उद्धृत है। इस पद में कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि वे कई उदाहरणों से करते हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, उनके लिए नरक की स्थिति है। कवि कहते हैं कि मैंने तो जान लिया ईश्वर एक ही है, और कहीं लोग तो अलग अलग बताते हैं, उनके लिए ये नरक की स्थिति है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहता है कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो। बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पद के अंत में कबीरदास कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है, निर्भय मतलब जो निडर, तो उसे कुछ नहीं सताता है। कबीर भी अब निर्भय हो गया है तथा ईश्वर का दीवाना हो गया है। और कबीर भी निडर हो गया है और ईश्वर का दीवाना हो गया है। अगली देखते हैं पंक्तियाँ, इसकी विशेष पढ़ लेते हैं। पहले विशेष देखते हैं। कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। उन्होंने माया मोह व गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। माया मोह और गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। एक एक में यमक अलंकार है, एक एक में यमक अलंकार है। खाक और कोहरा में रूपोक्ति शोक्ति अलंकार है। खाक और कोहरा में रूप काति शोक्ति अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। सदुक्कड़ी भाषा है। भाषा कैसी है? सदुक्कड़ी, यानी घूमने फिरने वालों की। उदाहरण अलंकार है। पद में गेयता व संगीतात्मकता है, और पदों में गेयता भी है और संगीतात्मकता भी है। अगली देखते हैं पंक्तियाँ। संतो दखत जग बोराना, साँच कहीं तो मारन धारवे झूठे जग पति आना। नमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नाना, आत्म मारी पका नहीं पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, मैं मुरीद तदबीर बतरावे उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिब धरी बेटे मन में बहुत गुमाना, पीपर पातर पूजन लागे तीरथ गर्व बुलाना। अभी इसके भी अपन शब्दार्थ देख लेते हैं। अभी और बाकी है, ये और पंक्तियाँ बाकी है अभी इसकी। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साकी शब्द ही गावत भूले आत्म कबरी न जाना। हिंदू कहे मोही राम प्यारा तुर्क कहे रही माना, आपस में दोहू लरी लरी मुए मम न कहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े अतकाल पचिताना। कहे कबीर सुनो हो सती सब बम बुलाना, केतिक कहीं कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। देखो शब्दार्थ।
जग मतलब होता है संसार, बोराना मतलब पागल होना, साँच मतलब सच, मारन मतलब मारने, धावे मतलब दौड़े, पतियाना यानी विश्वास करना, नेमी यानी नियमों का पालन करने वाला, धर्मी धर्म का पालन करने वाला, प्राप्त प्राप्त का होता है सुबह, स्नाना स्नान करना, आत्म मतलब स्वयं, पका नहीं मतलब पत्थरों को, पत्थरों की मूर्तियों को, पीर औलिया धर्मगुरु और संत ज्ञानी, किताब ग्रंथ, मुरीद शिष्य, तदबीर उपाय, डिम्बधरी यानी घमंड करके, गुमाना मतलब घमंड, पातर मतलब पत्थर, पहिरे यानी पहने, छाप तिलक अनुमाना यानी माथे पर तिलक व छापा लगाया, साकी दोहा या साक्षी, शब्द ही वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। शब्द ही का मतलब होता है वह मंत्र जो गुरु शिष्य को देता है, शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। पद गावत यानी गाते, आत्म यानी खबरी, आत्म खबरी यानी आत्मा का ज्ञान, आत्म खबरी का मतलब होता है आत्मा का ज्ञान, आत्म ज्ञान, मोही मुझे, तुर्क यानी मुसलमान, दोहू यानी दोनों, लड़ी मतलब लड़ना, मुए यानी मरना, मर्म यानी रहस्य, काहू यानी किसी ने, मंत्र गुप्त वाक्य बताना, महिमा उच्चता, सिक्के शिष्य, बूढ़े बूढ़े डूबे, अंतकाल अंतिम समय, भर्म यानी संदेह, केतिक केतिक कहीं कहाँ तक कहूँ, सहजे यानी सहज सहज रूप से, समाना मतलब लीन होना। देखते हैं अब इसके प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कबीर के पदों से उद्धृत है। इस पद में उन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीर सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो यह संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे यह मारने के लिए दौड़ता है तथा जो झूठ बोलता है उस पर यह विश्वास कर लेता है। कवि हिंदुओं के बारे में बताता है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। ये प्रातः उठकर स्नान करते हैं, ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते, इन्हें अपने ज्ञान का घमंड है परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। मुसलमानों के विषय में कबीर बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते हैं। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा है। आगे देखते हैं। इसके आगे कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं। वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। वे साकी व शब्द को गाना भूल गए हैं, मतलब वे साकी और शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है तो तुर्क मतलब मुसलमान रहीम को अपना बताते हैं, यानी मुसलमान रहीम को अपना बताते हैं और हिंदू लोग राम को अपना प्यारा बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना है। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं।
इन सब को अंत काल में पछताना पड़ेगा। कबीरदास कहते हैं कि हे संतो, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर की भक्ति को भूल बैठे हैं। इन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते हैं। सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं। यानी कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर तो सच्चे मन से याद करो ईश्वर को तो वो खुद ही मिल जाते हैं और प्रत्येक कण कण में ईश्वर समाते हैं, अपनी अंतरात्मा में भी ईश्वर समाते हैं। इसकी विशेष देखो, कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है। उन्होंने पाखंडी धर्मगुरुओं को लताड़ लगाई है। सदुक्कड़ी भाषा है, अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, चित्रात्मकता है, कबीर का अक्खड़पन स्पष्ट है, पद में गहता व संगीतात्मकता है। आगे देखते हैं। बस दोस्तों, आज कक्षा 11वीं अनिवार्य किताब का पहला चैप्टर कबीर दास द्वारा रचित है पद, जो आज समाप्त किया। और इसी तरह और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करें, उनको भी बताएं हिंदी अनिवार्य की जो पद्य भाग हैं। और आगे भी इसी तरह वीडियो आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद प्यारे स्टूडेंट्स।